नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, है ना। आज हम विज़न कंपटीशन क्लासेस द्वारा एक पेपर दिया गया है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन करेंगे व्याख्या समेत। तो अपना पहला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित गलत तथ्य छाटिए, ठीक है। तो चार तथ्य हैं, है ना। तो अभी देखो, फैक्ट से संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें कुछ अब थोड़ा सा पैटर्न आपको चेंज मिलेगा, है ना। तो पहला पहला है, सागरमल गोपा रघुनाथ सिंह इस प्रजामंडल से जुड़े थे, ठीक है। मीठालाल व्यास अध्यक्ष थे प्रजामंडल के। जो जैसलमेर प्रजामंडल की बात हो रही है और अपन को गलत तथ्य छांटना है। तो इसको जितने भी ऑप्शन है सबको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सी, सर्वहितकारिणी वाचनालय सागरमल गोपा द्वारा स्थापित किया गया। कृष्णदत्त पालीवाल भी इस प्रजामंडल के सदस्य थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सागरमल गोपा रघुनाथ सिंह इस प्रजामंडल से जुड़े थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और रघुनाथ सिंह तो संस्थापक सदस्यों में से एक थे। मीठालाल व्यास अध्यक्ष थे, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वहितकारिणी वाचनालय, है ना, एक लाइब्रेरी की स्थापना की थी, है ना, पुस्तकालय, जहाँ पर लोग पुस्तकें पढ़ सकें, ठीक है। तो वह सागरमल गोपा द्वारा की गई थी ना। तो ये जैसलमेर के एक महान क्रांतिकारी है ना, सागरमल गोपा, जिनकी की जेल में हत्या कर दी गई थी, ठीक है, जैसलमेर के राज परिवार द्वारा, है ना। और डी आंसर है, कृष्णदत्त पालीवाल भी इस प्रजामंडल के सदस्य थे, ठीक है। तो ये प्यारे विद्यार्थी, ये वाला गलत है ना। कृष्णदत्त पालीवाल का संबंध है जो वर्तमान में राजस्थान का जिला है ना, धौलपुर, है ना, तो उससे संबंध है, सबसे छोटा जिला। और यह पहली जो विधानसभा थी, ठीक है, अपने जैसे धौलपुर है तो इसकी सीमा मिलती है आपके उत्तर प्रदेश से। तो यह आगरा से चुनाव लड़के विधायक भी हुए थे, है ना। और इससे पहले वह प्रजामंडल आंदोलन में शामिल थे। कौन सी? धौलपुर के प्रजामंडल में। अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात सही है, बिल्कुल, प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है ना। एकीकरण के चरणों के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान, वर्तमान जो राजस्थान देखते हैं ना, तो उसका एकीकरण टोटल 7 चरणों में हुआ था, है ना। और 1 नवंबर 1956 को हमारा जो वर्तमान जो राजस्थान है वह अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को 4 चरण दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक ऑप्शन गलत है। तो अपन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला ऑप्शन है, बृहद राजस्थान 30 मार्च 1948 को, ठीक है। तो देखो, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, ठीक है। और 30 मार्च 1948 को बृहद राजस्थान बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है। तो संयुक्त राजस्थान का निर्माण भी 18 अप्रैल 1948 को किया गया था, ये ऑप्शन भी सही है ना। और सेकेंड चरण में मत्स्य संघ, ठीक है। और डी है, संपूर्ण राजस्थान 7 चरणों में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि राजस्थान का टोटल एकीकरण 7 चरणों में किया गया था, डी ऑप्शन भी सही है। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है वह गलत है ना। तो जो इसका राजस्थान के एकीकरण का जब चरण चल रहा था, तो पहले ही चरण में हमने मत्स्य संघ का निर्माण कर लिया था। विद्यार्थियों, अपना अगला प्रश्न है, खो दरीवा, थानागाजी तथा जामसर कोट मंगलोर खनिज क्षेत्रों का संबंध है, ठीक है। तो जो खो दरीवा, थानागाजी है वह कहाँ पर है? अलवर में, है ना। और ऐसा कहा गया है कि भाई देखो, यहाँ पे भू सर्वेक्षण से यह पता चला है कि यहाँ पर तांबे का बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है। तो अपने 4 ऑप्शन है, खो दरीवा, थानागाजी, जामसर और कोट मंगलोर, है ना। जामसर ये बीकानेर में स्थित है, ठीक है। तो इन सभी स्थानों पर तांबे के साथ साथ जिप्सम भारी मात्रा में निकलता है, ठीक है। तो इसका वास्तविक उत्तर होगा ए, तांबा व जिप्सम। अगला प्रश्न है, मौथाणी की प्रथा का संबंध है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन है, भील, डामोर, मीणा व सांसी, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो दक्षिणी राजस्थान है ना, तो यहाँ पर जो मुख्य जाति है, जनजाति, वह भील है, ठीक है। तो भील के ही ये रूप है ना, मीणा है, भील मीणा ना, डामोर हो गया, ठीक है। और सांसी तो उधर पाई जाती है राजस्थान, इसका भील से कोई संबंध नहीं है ना। तो मौताड़ी की प्रथा, वैसे तो यहाँ पे ये जो दक्षिणी राजस्थान में मीणा पाए जाते हैं उसके अंदर भी है, डामोर में भी है, भील में भी है, ठीक है। लेकिन अपन को एक सही फैक्ट आंसर में जाना है, तो इसका वास्तविक उत्तर होगा भील, ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हुआ, उनके हाथी का नाम क्या था, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन सब जानते हैं कि उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक, ठीक है। और उनके हाथी का नाम था राम प्रसाद, है ना।
और वैसे राणा प्रताप की तो कई सारी पत्नियां थी, लेकिन जो प्रथम पत्नी थी उनका नाम था अजबदे पंवार, है ना। तो ये जो अजबदे है वह राणा प्रताप की पत्नी का नाम था, और टोडरमल, है ना, तो ये बहुत बड़े भू सर्वेक्षण के विशेषज्ञ थे, है ना, और अकबर के दरबार में और इससे पहले शेरशाह सूरी के दरबार में ये काम कर चुके हैं ना। तो इन्होंने भू संरक्षण और कर व्यवस्था से संबंधित, भूमापन से संबंधित बहुत सारे काम इन्होंने राजा टोडरमल ने किए हैं, ठीक है। और ये अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक थे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, राज्य का पहला थर्मल तथा सुपर थर्मल प्लांट कहाँ पर लगा था, है ना। तो इसमें कोयले को जलाकर, है ना, भारी मात्रा में बिजली प्राप्त की जाती है ना, भारी ऊष्मा से बिजली प्राप्त की जाती है ना। तो ये देखो प्रश्न ध्यान से देखेंगे, पहला थर्मल, ठीक है, तथा सुपर थर्मल, है ना। तो राजस्थान में अगर की बात करें तो पहला जो थर्मल पावर लगा था वो कहाँ लगा था, कोटा में, ठीक है। और सुपर थर्मल पावर की बात करें तो वो सूरतगढ़ में, ठीक है। और ये सूरतगढ़ का नाम महाराजा सूरत सिंह थे, बीकानेर के राजा, उनके नाम पर है ना। और वर्तमान में ये गंगानगर में स्थित है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी, राजस्थान के गांधी तथा मारवाड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो गांधी जी बहुत इतनी बड़ी शख्सियत थे, ठीक है, कि जगह जगह बहुत सारे महान व्यक्ति को भी गांधी की संज्ञा दी जाने लगी, है ना। तो राजस्थान के गांधी के नाम से तो गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है, लेकिन यहाँ मारवाड़ के गांधी के नाम से जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ना, श्री अशोक गहलोत, ठीक है, तो इनको मारवाड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका वास्तविक उत्तर होगा गोकुल भाई भट्ट, दूसरा अशोक गहलोत, तो बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान सीएम, है ना, चीफ मिनिस्टर राज्य में कितनी बार सीएम बने, है ना। तो ये प्रश्न है वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, है ना, राज्य में कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, है ना, तो वह सन 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है। इसके बाद 2008 में दूसरी बार बने, और अभी वर्तमान में ये तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि ये जो दे रखा है लाइनें, है ना, तो एक विशेष तरह की और संबंधित व्यक्ति दे रखा है, तो उसमें अपन को गलत छांटना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, है ना। तो पहला है पर्यावरण प्रेमी जम्बोजी, वर्तमान में राज्यवन प्लस पर्यावरण मंत्री सुखराम वैष्णोई, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जल दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। तो ये 4 वाक्य दे रखे हैं, उसमें कोई एक गलत है, तो हमको पता लगाना ही कौन सा गलत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे पर्यावरण प्रेमी, है ना, तो जम्बो जी एक बहुत बड़े संत है ना। तो ये जो संत थे जिनको भगवान की उपाधि दी जाती है, और इन्होंने, है ना, जो रेगिस्तानी इलाका है जोधपुर बीकानेर के आसपास के क्षेत्र, वहाँ पर वैष्णवी लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग रहने के लिए उन्हें शिक्षा दी, ठीक है, किस तरह से पर्यावरण को बचाना चाहिए, और पर्यावरण बचेगा तभी इंसान बचेगा, ठीक है, इस तरह की बातें बताई। बी है वर्तमान में राज्य वन प्लस पर्यावरण मंत्री सुखराम वैष्णोई, ठीक है। तो वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री हैं या वन मंत्री हैं वह कौन है, सुखराम वैष्णोई। सी है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल, है ना। तो विश्व का पर्यावरण दिवस, है ना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, है ना, पूरी दुनिया में एक दिन मनाया जाता है जिसमें पर्यावरण के बारे में चिंतन किया जाता है, ठीक है। और डी है जल दिवस 22 अप्रैल, तो प्यारे विद्यार्थी ये वाला गलत है, तो विश्व जल दिवस है वह 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं, तो राजशेखर, जयानक, हेमचंद्र सूरी और चंद बरदाई, ठीक है। तो इसका वास्तविक उत्तर होगा, तो जैसे राजशेखर की बात करें तो इन्होंने एक कपूर मंजरी नामक एक खास पुस्तक लिखी है, ठीक है। हेमचंद्र सूरी, है ना, तो इन्होंने सिद्ध हेमचंद्र नामक एक क्या कहते हैं व्याकरण ग्रंथ लिखा है ना। और चंद बरदाई उन्होंने लिखी है अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान के बारे में, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और जयानक है, इन्होंने भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखी है, लेकिन कौन सी पुस्तक लिखी है, पृथ्वीराज विजय, ठीक है। तो हमारा वास्तविक उत्तर होगा बी जयानक। अगला प्रश्न है, ये जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से एक आधा सही नहीं है, वो हमें छांटना है, ठीक है। तो अलगोजा एक वाद्य यंत्र है, ये बिल्कुल सही बात है। घेर नृत्य, है ना, तो भीलों द्वारा किया जाता है ना। वर्तमान में उदयपुर के आसपास भीलों द्वारा बड़ी शान और शौकत के साथ और बड़े
उत्साह के साथ ये किया जाता है, ठीक है। और जो गुड़ला नृत्य नृत्य है, ठीक है, वह जोधपुर का प्रसिद्ध है ना, एक गुड़ले का था, ठीक है, उसकी याद में गुड़ला नृत्य किया जाता है। और इसके अलावा वालन नृत्य है ना, तो वालन नृत्य यहाँ पे लिखा है कंजर जाति द्वारा किया जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। जो वालन नृत्य है वह ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर है हमारा ए, सी और डी राइट है ना, तो ए, सी और डी जो राइट है वो राइट होगा। तो तीसरा नंबर है ए, सी, डी, ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, बाला किला क्या अलवर में है, ठीक है, पता लगाना हमें। चांद बावड़ी क्या दौसा में है, ये पता लगाना है। सुवर्णगिरी क्या जालौर में है, ये पता लगाना है। सूप के आकार का किला क्या करौली में है, ये पता लगाना है, ठीक है। तो इसमें से कोई ऐसा है ना जो हमें जानना है जो सही नहीं है, और 3 ऑप्शन सही होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बाला किला है ना जो कि अलवर में है, सही है। चांद बावड़ी दौसा में है, ये भी बिल्कुल सही है। सुवर्णगिरी है ना का किला जो जालौर के किला है उसको सुवर्णगिरी का किला कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। सूप के आकार का किला करौली, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है राज्य के आयोग के बारे में सही छटिए, ठीक है। तो एक आरपीएससी है ना, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वह दीपक उत्प्रेती हैं, ठीक है। मानवाधिकार आयोग जो राजस्थान का मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष कौन, क्या प्रकाश टाटिया हैं। बाल संरक्षण जो आयोग है, ठीक है, उसके अध्यक्ष क्या मनन चतुर्वेदी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है नहीं है, इसका पता लगाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर थोड़ा सा पुराना है और ये जो ऑप्शन है ये अभी जैसे कि दीपक उत्प्रेती, ठीक है, तो ये वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रकाश टाटिया, ठीक है, जो रिटायर हो चुके हैं, और महेश चंद्र शर्मा को वर्तमान में कार्यवाहक बनाया गया, ठीक है। और बाल संरक्षण के पहले मनन चतुर्वेदी थे और शायद ये भी रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो बाल संरक्षण आयोग है इसके अध्यक्ष वर्तमान में इनका नाम है बेनीवाल है ना, एक संगीता बेनीवाल करके हैं, वह बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है देश हितैषणी सभा का गठन कब किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है देश हितैषणी सभा का गठन कब किया गया, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है 2 जुलाई 1877 में, ठीक है। तो इसका गठन हमारे जो उदयपुर के महाराणा थे सज्जन सिंह, उनकी अध्यक्षता में किया गया, ठीक है। तो ये जो सभा थी वह जो राजा महाराजा हैं है ना, उनके हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से सही हैं, ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से कोई सही छाटने है ना। बीसलपुर परियोजना डैश टोंक, इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान, पोंग बांध व्यास नदी, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन से सही है कौन से गलत है, ये इन 4 ऑप्शन में देख के सही उत्तर पर टिक करना है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि ये बीसलपुर परियोजना, ठीक है, तो ये टोंक में है ना, और बीसलपुर परियोजना से जो जल है, ठीक है, ये सारा अजमेर, इस जल की आपूर्ति अजमेर में, क्या कहते हैं, जयपुर में पेयजल की व्यवस्था के रूप में की जाती है ना। इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान, ये भी सही है। पोंग बांध व्यास नदी है ना, तो जो पोंग बांध है वह व्यास नदी में बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और पोंग बांध का नाम बदलकर वर्तमान में राणा प्रताप सागर कर दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का साक्षरता का प्रतिशत है ना 66.11 है, ठीक है, जो कि बहुत कम है ना, दुख का विषय है। अतः महिला साक्षरता का प्रतिशत है, तो ओवरऑल प्रतिशत इतना है, तो महिला का तो राजस्थान में हालत ख़राब है, तो महिलाओं की तो स्थिति और भी ख़राब है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में देखें तो इसका ए उत्तर राइट होगा ना। वैसे कहीं कहीं 51.5 दे रखा है ना, कहीं 52.6 दे रखा है, तो ये हम इसके सबसे करीब वाले उत्तर को देखेंगे 52.2, ये उत्तर सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है राज्य की सबसे लंबी नदी बनास 480 किलोमीटर है, 12मासी नदी है, ठीक है। तो देखो राजस्थान एक मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है, सूखा प्रदेश है, तो इतनी सारी नदियाँ नहीं है ना। और ये बात सही है कि देखो बनास नदी है वह राज्य की सबसे बड़ी लंबी नदी है, लेकिन किस तरह की नदी है, बरसाती नदी है ना, जब बारिश होती है तभी नदी में पानी आता है, और गर्मियों में तो 2-3 महीने सूख जाता है, सूखी रहती है ना। और जो चंबल नदी है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में
चली जाती है, ठीक है। तो इस नदी, ये जो नदी है इसमें पर्याप्त पानी रहता है, इसलिए वर्ष भर बहती है। तो बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल नदी। अगला प्रश्न है राजस्थान है ना का स्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम है, ठीक है। और अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो भारत की कुल भूमि है उसका 10.41% जो भूमि है वह कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो गया? भारत के सबसे बड़े राज्य हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है मगरा, चकरी अथवा बीकानेरी चोकला कहलाने वाली किसकी नस्ल है, ठीक है। तो ये बकरी, गाय, भेड़ और ऊँट दे रखा है। तो ये सारी जो बीकानेरी चोकला है वह मगरा और चकरी ये सब भेड़ की नस्ल हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा दूध देती है और सबसे खास बात अच्छा खासा ऊन देती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कुचामन सिटी ख्याल के प्रवर्तक हैं, ठीक है। ख्याल एक गायन की शैली है ना, तो उसमें से 4 नाम दे रखे हैं, मुंशीराम, लच्छीराम, लंग महाराज, श्रीलाल जोशी, ठीक है। तो जो कुचामन सिटी जो ख्याल है एक विशेष तरीके से गाया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टाइल है किसने विकसित किया? इन चारों में से हमें देखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो कुचामन ख्याल है, ठीक है, उसके प्रवर्तक हैं लच्छीराम, ठीक है। और बड़े दुख की बात है कि जो कुचामन सिटी है ना जो वर्तमान में नागौर में स्थित है और ये जो गायन शैली है ना कुचामनी ख्याल, ठीक है, तो अभी क्या है लुप्त होने के कगार पर है ना। अगला प्रश्न है बणी ठणी संबंधित हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध प्रश्न है ना, इसका उत्तर है किशनगढ़, ठीक है। ये चित्रकला से संबंधित है बणी ठणी, है ना। राजस्थान की मोनालिसा का चित्रण यहाँ पे किया गया था, नागरी दास करके थे उन्होंने। अगला प्रश्न है प्राचीन मारवाड़, है ना। तो जो वर्तमान में मारवाड़ क्षेत्र है, जोधपुर, बाड़मेर आसपास का जो क्षेत्र है ना, मलानी शासकों का निवास स्थान था, है ना। तो प्रारंभिक जो मारवाड़ के शासक थे तो उनका निवास स्थान कहाँ था ना, तो जैसे कालांतर में जो मुख्य निवास था वो तो जोधपुर हो गया था, लेकिन यहाँ पे प्राचीन समय की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पर था ये हमें पता लगाना है। तो इसका उत्तर है जसोल, है ना। लूणी नदी के किनारे पर यह स्थित है और यहाँ पर शुरुआती जो मलानी क्षेत्र के जो शासक थे उनका यहाँ पर निवास स्थान था। अगला प्रश्न है यूनेस्को की सूची में राज्य के कितने दुर्गों को शामिल किया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों यूनेस्को की सूची में राज्य के कुल 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों इन 6 दुर्गों में से जैसे राजस्थान की पहचान है चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। दूसरा एक महान दुर्ग है जिसका नाम है कुंभलगढ़ का किला, ठीक है। और इसके बाद रणथंभौर का किला, इसकी विशालता देखते ही बनती है। जैसलमेर का किला, आमेर या अम्बेर का किला और 6ठे नंबर पर है घाघरोन का किला, ठीक है। तो इन 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो प्यारे विद्यार्थी ये पेपर था वो 2018 का था, तो उस समय जो करंट के क्वेश्चन थे वो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस जगह पर हुआ था, ठीक है। तो देखो 1857 में पूरे भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक दंगल हुआ था, एक गदर हुआ था, है ना, या क्रांति हुई थी। तो इसकी शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों 1857 की क्रांति में राजस्थान में इसका आगाज़ हुआ था नसीराबाद की छावनी से, ठीक है। क्रांति वैसे एरनपुरा में भी हुई थी, नीमच में भी हुई थी और देवली में भी हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो क्रांति हुई कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद में। अगला प्रश्न है राजस्थान में पंचायतों में महिला आरक्षित स्थान कितने हैं, है ना। तो जो भारत में जो राजस्थान में जो यहाँ भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वहाँ पर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ठीक है। 50% यहाँ पे आरक्षण है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों मेमंद, है ना, यहाँ पे मेमंद लिखा है, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, ठीक है। नाक, कान, गला, दांत, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो मेमंद आभूषण है ये महिलाओं के सर में पहना जाता है, जहाँ की मांग होती है ना, टीका वीका लगाते हैं, उस टाइप का आभूषण रहता है शायद ये। और इसमें ऑप्शन तो दिख नहीं रहा मेरे को, शायद ये गलत छप गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। ये जो प्रश्न है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय, ठीक है, तो ये उदयपुर में स्थित है और इस फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर उदयपुर में भव्य समारोह किया जाता है, ठीक है। हकीम का सूर अवार्ड, है ना,
और बहुत सारे जो मेवाड़ के वीर थे उनके नाम पर पन्नाधाय अवार्ड, इस तरह से बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं यहाँ पे लोगों को। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित था, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ में ये जो शाकंभरी था ना, चौहानों का मूल स्थान में से एक माना जाता है, ठीक है। तो कालांतर में ये शाकंभरी के चौहान ही अजमेर में आके बस गए थे, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान का जो संबंध है वह शाकंभरी वंश से है। तो अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, फाय सागर अजमेर में है ना, तो एक सागर है फाय सागर, है ना, तो वो अजमेर में स्थित है। तो अतः जयसमंद डैश नौचौकी का संबंध कहाँ पर है, तो ये जो जयसमंद है उसकी पाल पर नौचौकी बनी हुई है ना, तो जयसमंद कहाँ पर है, ठीक है। तो उदयपुर, राजसमंद सिरोही, ठीक है, और सिरोही, चित्तौड़, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। तो जो जयसमंद है वह तो है उदयपुर में, ठीक है, और राजसमंद सॉरी है ना, राजसमंद की पाल पर नौचौकी है ना, ये एक जैसे नाम है इसलिए कंफ्यूज हो गया। तो जयसमंद की पाल पर नौचौकी, तो इसका वास्तविक उत्तर आएगा ए, उदयपुर और राजसमंद, ठीक है। तो इस तरह से कई बार कन्फ्यूजन पैदा करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राई सरसों तथा राष्ट्रीय बाजरा बोर्ड कहाँ पर है, ठीक है। तो जो राई सरसों है ना, जो भरतपुर है, भरतपुर का सेवर नामक स्थान, यह सरसों के लिए प्रसिद्ध है ना, और सरसों का उत्पादन में अग्रणी है। और इसी तरह से राष्ट्रीय बाजरा बोर्ड है वह जोधपुर में, ठीक है। तो ए राइट होगा इसका। अगला प्रश्न है ऊंट उत्सव तथा मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है ना, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे राजस्थान में बहुत सारे पर्यटक देश दुनिया से आते हैं, ठीक है, और हमारे राज्य के लिए भी ये दो उत्सव बड़े महत्वपूर्ण है ना। तो ऊंट उत्सव का आयोजन तो हमारे बीकानेर में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रेगिस्तान का जहाज कौन है, ऊंट है, और ऊंट क्या है, हमारे मुख्य पशु है राजस्थान का, है ना, जो कि बहुत सारे काम करता है हमारे, है ना। और जो मरु महोत्सव है वह जैसलमेर में, मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। अगला प्रश्न है काजरी है ना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जयपुर, जोधपुर, लेह और बीकानेर, ठीक है। तो ये एक संस्थान है जो कि जो शुष्क प्रदेश है ना, जहाँ पर पानी का अभाव होता है, ऐसे क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करता है ना। तो ये पता लगाता है कि भाई क्या करना चाहिए यहाँ के लोगों को जिससे कि इनका जीवन आसान हो, है ना, तो शोध का कार्य करता है। तो ये जो काजरी जो संस्थान है वह कहाँ पर है, जोधपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य से लोकसभा सीटें कितनी हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे यहाँ पे लोकसभा से, राज्य से, है ना, जनसंख्या के आधार पर ये सीटों की गणना की गई है। तो लोकसभा में हमारे 25 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी है, 10 सीटें, ठीक है। और राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें कुल 200 सीटें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कवि बाधव की उपाधि से किसे नवाजा गया, ठीक है। तो ये अजयपाल है, अजयराज है, विग्रह सेकंड है, विग्रह चतुर्थ, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चौहान शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, तो इनको कला का बड़ा शौक था और ये बहुत बड़े कवि थे, ठीक है, इस कारण इन्हें कवि बांधव कहा जाता है। अगला प्रश्न है मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ इन 4 ऑप्शन में जो रावचंद्र सेन था, ठीक है, वह भी क्या हो गया कि अकबर का विरोधी था, है ना। और ये 2 भाई थे, रावचंद्र सेन और उदय सिंह, ठीक है। तो उदय सिंह है वह अकबर से मिल गया, इस कारण क्या हो गया, रावचंद्र सेन अकबर के विरोध में लड़ा, ठीक है, इसलिए इसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो महाराणा प्रताप है ना, जब अकबर राजस्थान में आया था तो राजस्थान के समस्त शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन राणा प्रताप एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकारने से मना कर दिया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ए चंद्रसेन। अगला प्रश्न है गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो गिरी सुमेल का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसमें जो शेरशाह सूरी है, ठीक है, और जो मारवाड़ के शासक हैं मालदेव, इन दोनों के मध्य हुआ था सन 1544 में, और उसमें शेरशाह सूरी जीत गया था। लेकिन इसको जीतने में इतना पसीना आ गया कि एक समय तो उसको लगा कि वह हार ही गया था, ठीक है। तो युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ठीक है। और अगला प्रश्न है मीरा पुरस्कार का संबंध है, ठीक है। तो मीरा पुरस्कार है ना, तो मीरा देखो आप नाम से ही पता होगा कि भाई किस क्षेत्र में वो अग्रणी है ना, साहित्य में है, नृत्य में है,
रास में से हैं, संगीत से हैं। तो मीरा का संबंध किससे है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मीरा थी वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, ठीक है। और मीरा ने अपने समय में, है ना, तो मीरा के काल में जो महिला विधवा हो जाती थी, इनका जीवन क्या था, नरक से भी दुभर था, ठीक है। उनके पास कोई राह नहीं थी, लेकिन मीरा ने विधवा जीवन को पवित्र कर दिया, ठीक है। और ईश्वर की भक्ति में विधवा होने के बाद अपना जो सारा समय वह व्यतीत कर दिया, ठीक है। तो मीरा सब में एक्सपर्ट थी, साहित्य में, लेखन में भी, संगीत में भी, रास में भी और नृत्य में भी। लेकिन ये जो पुरस्कार है ना, वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मेरा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न हो गया आज के लिए इतना ही, है ना। अगले वीडियो में जो इस पेपर के अगले प्रश्न हैं उनके हल व्याख्या सहित वीडियो बनाया जाएगा।